काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर तनाजा देखने को मिल रहा है। दालमंडी चौड़ीकरण पर दुकानदारों का ऐतराज देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत तोड़ी जानी है 187 इमारतें। इमारतों में दुकानों और इबादतगाह शामिल है। तरक्की के नाम पर रोजी रोटी पर हमला हो रहा है। कारोबारियों का इल्जाम। शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन एहतजाज में शामिल हुए। बताते चलें कि मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना बातिन ने कहा, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों से अपील, फिलहाल रजिस्ट्री ना कराएं जब तक हालात साफ ना हो। शहर में तशवीश है, हल्की बेचैनी का माहौल है। वाराणसी की पुरानी गलियों में एक नया तनाजा खड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तार से जुड़ी दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर अब दुकानदारों और मकामी लोगों का एहतजाज बढ़ने लगा है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए करीब 187 इमारतें तोड़ी जाएंगी। इन इमारतों में कई पुरानी दुकानें और इबादतगाह भी शामिल हैं और यही है टकराव की असली वजह। दालमंडी की गलियों में कारोबार करने वाले लोग कह रहे हैं कि तरक्की बुरी नहीं, लेकिन अगर इसके नाम पर रोजी रोटी और आस्था को कुर्बान करना पड़े तो ये मंजूर नहीं। शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने मुतासिर दुकानदारों से मुलाकात की और कहा कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी की रोजी रोटी या मजहबी जज्बात को रौंद कर तरक्की कामयाबी नहीं कहलाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि मस्जिदों और मुतासिर दुकानदारों के हक में कानून और समाजी जंग लड़ी जाएगी, कानूनी जंग लड़ी जाएगी। इसी बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी लोगों से अपील की है कि फिलहाल कोई रजिस्ट्री ना कराएं जब तक हालात पूरी तरह से साफ ना हो जाए। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर तनाजा देखने को मिल रहा है। दालमंडी चौड़ीकरण पर दुकानदारों का एहतजाज देखने को मिला। प्रोजेक्ट के तहत 187 इमारतें तोड़ी जानी हैं। इसको लेकर बड़े पैमाने पर मुखालफत देखने को मिल रही है। और अगली बड़ी खबर भी दालमंडी से जुड़ी हुई बताते चले। दालमंडी दुकानदारों को सपा की हिमायत मिली है। सपा लीडरान कारकुनान दालमंडी रवाना हुए हैं। लीडरान और कारकुनान को पुलिस ने रोका है। टेगौर टाउन गेट पर भारी नाकेबंदी कर दी गई है। 100 से ज्यादा कारकुनान कैंपस अरेस्ट किए गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता भी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन पुलिस ने दालमंडी जाने से पहले ही उन्हें रोक लिया है। टेगौर टाउन गेट पर नाकेबंदी करके पुलिस ने करीब 100 सपा कारकुनान को वहीं पर कैंपस अरेस्ट कर लिया। हालात इस वक्त कुछ तनाव भरे हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हम सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना किसी सियासत का हिस्सा है, ना किसी तकरार का। तो दालमंडी चौड़ीकरण मामले को लेकर तनाजा अब खड़ा हो रहा है। एक तरफ दुकानदारों का एहतजाज हो रहा है तो दूसरी तरफ इसमें सियासत भी हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर तनाजा देखने को मिल रहा है। दालमंडी चौड़ीकरण पर दुकानदारों का एक तरफ एहतजाज है तो दूसरी तरफ सपा के इसमें कूदने से ही मामला और गहराता जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता भी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन पुलिस ने दालमंडी जाने से पहले ही इन लीडरों को रोक लिया है। टेगौर टाउन गेट पर नाकेबंदी करके पुलिस ने करीब 100 सपा कारकुनान को वहीं कैंपस अरेस्ट कर लिया। ने कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है, अब मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में एक हथौड़ी भी अगर चला और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका वादा कीजिए कि वहाँ एक हथौड़ी भी नहीं चलेगा। सांसद जी, आप बार बार कह रहे थे कि हमको 5 आदमी को जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया, तो हमने कहा 2 ही तो है। तो दालमंडी दुकानदारों को सपा की हिमायत देखने को मिली। सपा लीडरान और कारकुनान दालमंडी रवाना हुए। लीडरान और कारकुनान को पुलिस ने वहीं रोक लिया। टेगौर टाउन गेट पर भारी नाकेबंदी हो गई। 100 से ज्यादा कारकुनान कैंपस अरेस्ट हो गए। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता भी मैदान में उतर आए, लेकिन पुलिस ने दालमंडी जाने से पहले ही उन्हें रोक लिया। टेगौर टाउन गेट पर नाकेबंदी करके पुलिस ने करीब 100 सपा कारकुनान को वहीं कैंपस अरेस्ट कर लिया। हालात इस वक्त कुछ तनाव भरे हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हम सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, न किसी सियासत का हिस्सा है, न किसी तकरार का। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, दालमंडी चौड़ीकरण का मामला अब कहीं न कहीं सियासत से भी घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिला खास? जयपाल, आपको आवाज मिल रही है? लगता है राब्ता मुनक़ते हो गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें, दालमंडी दुकानदारों को सपा की हिमायत मिल रही है और दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर खासा मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रोजेक्ट के तहत 187 इमारतें और दुकानें तोड़ी जानी हैं। इमारतों में दुकानें और इबादतगाह शामिल हैं। तरक्की के नाम पर रोजी रोटी पर हमला हो रहा है, कारोबारी ये कह रहे हैं। शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन ने भी एहतजाज
में अपनी शिरकत की। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर अब दुकानदार भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं इसमें सियासत भी हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अब दाल मंडी मामले पर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं चंदौली से वीरेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर दाल मंडी जाना चाहते थे कल, और उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता थे, पूर्व मंत्री थे, वो सभी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वीआईपी मूवमेंट का हवाला दिया, प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उसका हवाला दिया और 10 तारीख तक की मोहलत दी है। फिलहाल वो दाल मंडी जाने को लेकर जो उनकी जिद थी उस पर वो राजी हो गए कि 10 तारीख के बाद वो जाएंगे, लेकिन एक अल्टीमेटम सपा के सांसद ने दे दिया है कि 10 तारीख से पहले अगर दाल मंडी मार्केट में एक भी हथौड़ा चला तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। एक अल्टीमेटम के तौर पर प्रशासन को उन्होंने दिया है। इसके साथ ही अब्दुल बाती नोमानी जो शहर मुफ्ती हैं, जो इंतजामिया कमेटी के भी प्रेसिडेंट हैं, वो मार्केट में गए और पहली बार उन्होंने व्यापारियों के साथ उनके दर्द साझा किए और मुफ्ती साहब ने ये भी कहा कि अब किसी भी तरीके से ये जो विकास है उसके खिलाफ तो हम नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके की दुकानों के साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ ज़रूर हैं और ये आवाज़ बुलंद की जाएगी। फिलहाल व्यापारियों ने भी कहा है कि हमें पूरा जो कंपनसेशन है वो दिया जाए, क्योंकि बुलडोजर चलने के बाद किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि सभी ज़मीनों के कागजात उपलब्ध कराए जाए। देखिए, पूरा जो सड़क है वो 650 मीटर लंबा है और नई सड़क से ये काशी विश्वनाथ मंदिर यानी चौक तक होकर जाता है और ये 17.5 मीटर होना है, लेकिन इसके अंतर्गत जो चौड़ीकरण में है वो करीब 187 दुकानें आती हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इन चौड़ीकरण के बीच में ही कई विभाग अलर्ट हो गए हैं। मसलन बिजली विभाग ने 5 करोड़ की बकाया राशि पर बिजली बिल को लेकर नोटिस दे दिया है। बीडीए ने 12 अवैध रूप से बने मकानों को लेकर अल्टीमेटम दे दिया था, उसकी मियाद खत्म हो गई है। नगर निगम ने 151 मकानों को नोटिस दिया है, जिसमें सीवेज टैक्स, पानी टैक्स और जो घर का टैक्स होता है, संपत्ति टैक्स, वो लगाकर बताया है कि करोड़ रुपए बकाया है वो जमा कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारियों की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चौतरफा उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ तो सभी विभागों ने अपने अपने नोटिस और बकाये को लेकर व्यापारियों के यहाँ अल्टीमेटम दिया है और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी हावी है और बुलडोजर की कार्रवाई का डर उन व्यापारियों को सता रहा है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी रातों की नींद भी अब गायब हो चुकी है, इसी टेंशन में वो हैं। इस पूरे इलाके में 10,000 ऐसे परिवार हैं जो इस तरह की दुकानें चलाते हैं और तकरीबन 50,000 जो लोग हैं पूर्वांचल भर के, वो इस मंडी में आते हैं और अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं। पूरा मामला ही काफी बड़ा है जयपाल, और दुकानदारों ने भी ये साफ किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासत भी की जा रही है, लेकिन दुकानदार कहीं ना कहीं ये सपोर्ट नहीं चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी सियासत का हिस्सा नहीं है और ना ही वो तकरार चाहते हैं, वो मामले का हल संजीदगी से चाहते हैं दुकानदार। बिल्कुल, मामले का हल वो दुकानदार संजीदगी से चाहते हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विकास में कोई बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन उनको मुआवजा दे रहा है वो उनको मंजूर नहीं है। लेकिन इसमें सियासत भी जिस एंगल से एंट्री कर चुकी है, अब इससे भी दुकानदारों को ऐतराज़ है। उनका कहना है कि उनको सियासी मसले से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुआवजा मिले, उनका पुनर्वासित करने का जो तरीका है सरकार का वो उनको पुनर्वासित करें, उनको नई दुकानें दे, ताकि उनकी आजीविका पर किसी तरह का कोई संकट ना खड़ा हो। और यही बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अब पूरे दाल मंडी का वो मुआयना करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तो ये एक सियासी स्टंट हो सकता है व्यापारियों को इससे नुकसान भी हो, क्योंकि जिस तरीके के सियासी अभी ड्रामे देखने को मिले कल की, लगातार जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर निकले, पुलिस ने घेराबंदी की, उनको रोका और फिर उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को या उससे पहले क्या प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि 7 ऐसी दुकानें हैं जिनकी रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी ने करा ली है और एक दुकान को तोड़ दिया गया है हथौड़ा चलाकर। तो क्या बाकी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल 2 दिन वीआईपी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और ये जो मामला है अभी ठंडे बस्ते में है। फिलहाल 2 दिनों तक जो व्यापारी हैं वो भी अभी राहत की सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलता हुआ नजर आएगा। जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से जानकारी पहुंचाने के लिए।